हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। और एज यूजुअल तैयार नहीं हूँ, मुझे तैयार होने की आदत ही नहीं है क्योंकि काम इतना सारा रहता है कि बैंगल्स पहनूंगी तो पानी अटकेगा उसमें, मेकअप करूंगी तो पसीने से निकलेगा, तो तैयार तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, चल रही है यहाँ जन्माष्टमी की शाम के भोग की तैयारी। तो मैं क्या क्या बनाती हूँ उसमें से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और हो सके तो आज शाम की पूजा भी, आज रात की पूजा जो 12 बजे के बाद होगी, वो भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो बने रहिए आज मेरे पहले जन्माष्टमी ब्लॉग पे, ठीक है। ऐसे तो मैं कुकिंग ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, रेसिपी ही। ये मेरे बेटे के चिल्लाने की आवाज़ थी, जस्ट इग्नोर इट। तो आज छोटा सा ब्लॉग शूट करने की कोशिश करती हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये मैंने मखाना फ्राई किया है थोड़ा सा। अब या तो इसका पाक बना लूँगी या तो मखाने की खीर बना लूँगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। अभी तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। मेन है सिंघाड़े के आटे का हलवा, तो वो सोचती हूँ पहले फटाफट से बना लूँ क्योंकि 9:30 तो हो चुका है। तो सबसे पहले सिंघाड़े के आटे का हलवा बना लेते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ कुकिंग ब्लॉग, तो कोई मेज़रमेंट वगैरह नहीं, और ना ही मैं कुकिंग मेज़रमेंट से करती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैं करते आ रही हूँ बस वैसे ही करती हूँ। तो ये है सिंघाड़े के का आटा, इसको बस भूनना है। तो हाफ मैं अभी बना रही हूँ, हाफ मैं मे भी अनंत पूजा के लिए रख दूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड करते हैं। मेरा तो छूट गया है तो वो खाते हैं, तो कुछ ही दिनों में वो भी आने वाला है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि अभी तक मैंने क्या क्या बनाया है। तो चलिए बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो ये सारे ना मेरे पूजा के थोड़े से बर्तन मैंने आज निकाले हैं, जो सिर्फ मैं जन्माष्टमी में ही यूज़ करती हूँ। ये कलछी, ये कढ़ाई, ये सिर्फ आप मेरे फास्टिंग में ही देखेंगे, अदरवाइज लहसुन प्याज कुछ नहीं एक्स्ट्रा बनता कभी। ये सारा ना मैं इसमें ही बनाती हूँ सिर्फ। तो मैंने ढेर सारा बर्तन इकट्ठा करके रखा है, आपको दिखाऊं। तो यहाँ पे आते हैं, तो इसके अंदर जितने सारे बर्तन हैं और कुछ कुछ चीज़ें जो कि मुझे इस मंथ में पूजा में लगेंगी, तो ये सारी चीज़ें पूजा की हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होता है, कभी लहसुन प्याज नहीं बनता है इसमें, सिर्फ पूजा ही का यूज़ होता है। भून चुका है, ये इतना ही होना चाहिए। एक ना सिंघाड़े के आटे की लापसी जैसे एकदम लिक्विड करके बनाते हैं, जो मेरी सासू माँ भी बनाती थी, बट मैं पर्सनली इसको हलवा के फॉर्म में बनाती हूँ। तो मैं कैसे बनाती हूँ वो बताती हूँ। थोड़ा चीनी ज़्यादा है, ठीक है, ठीक। और मैं अब इसमें डालूंगी दूध। तो मैं दूध डाल के बनाती हूँ, ये ऑप्शनल है, पानी में भी बनता है, तो पानी में ही ज़्यादातर बनता है, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा दूध बहुत सारा था तो मैंने उसी में बना दिया। तो ये हलवा अब बदल चुका है केक के फॉर्म में। रात में यही मेरा बेटा काटता है कृष्ण भगवान बन के, तो अब तो छोटा नहीं रहा, नहीं तो पहले तो बहुत अच्छे से उसको कृष्णा बनाती थी, अब नहीं तैयार होना चाहता है इसलिए नहीं तैयार करती कि चलो छोड़ो, बच्चे के हिसाब से ही चलना पड़ता है। कुर्ता तो मैंने जैसे तैसे बोला कि आज पहन लेना प्लीज़, कुर्ता पहन लेना, अदरवाइज वो भी नहीं पहनना चाहता है। तो ये केक तैयार हो चुका है, और अब मैं ना थोड़ा सा बादाम, जो पीनट्स होते हैं, और मखाने का चीनी में पाक बना रही हूँ, गुड़ वाला नहीं, चीनी वाला। ये कुछ चीज़ें जो ट्रेडिशनली हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, बस वही मैं करती हूँ। इसमें ना गुड़ नहीं यूज़ करती, चीनी बचपन से। मे बी इस समय गुड़ अच्छा नहीं आता है क्योंकि वो जो गुड़ में स्मेल आता है, पिघला सा रहता है ना, दैट्स वाई हमको लगता है कि चीनी में ही बनता होगा। तो ये भी बन के तैयार हो चुका है, और वही चीनी वाली कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ दूध, और मैं बनाऊंगी मखाने का खीर।
एक्चुअली ना 2-3 जो मेरी एक्स्ट्रा कढ़ाई है ना वो मैंने ऊपर डाल दी है, तो नीचे मेरे पास सिर्फ यही कढ़ाई है, इसीलिए बार-बार इसी में धोना बनाना मुझे करना पड़ रहा है। पंजीरी जो मैंने बनाई थी ना धनिया की, सबसे पहले उसी से स्टार्ट किया था। तो ये अच्छे से जब खौल के गाढ़ा हो गया तो मैंने इसमें थोड़ा-सा चीनी डाल दिया है, क्योंकि ये जो खीर है ना इसी से मैं व्रत तोड़ती हूँ। भोग लगाने के बाद यही बस लास्ट में रात में खा लेती हूँ, 12:30-1 बजे के बाद जब पूजा खत्म हो जाती है तो थोड़ा-सा यही खा लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं नहा के आ गई। अब साड़ी, आज तो मेरा मन था कि मैं अच्छे से लहंगा वगैरह पहनूँ, लेकिन मैं इतना काम में ही परेशान हो जाती हूँ कि मैं तैयारी नहीं हो पाती हूँ, कभी भी नहीं हो पाती। मतलब बहुत मुश्किल है मेरे लिए मेकअप करके सब कुछ कर पाना, क्योंकि मैं अकेले सारा, ऐसे हम सब अकेला करते हैं बट मेरे से नहीं हो पाता है, मैं नहीं उतना मैनेज कर पाती। तो सोचा कि लास्ट में चूड़ी पहनूँगी, पहले पहनूँगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही मेरा मेकअप है, बैंगल, साड़ी और लगाया थोड़ा-सा सिंदूर, बिंदी कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं पूजा रूम में। तो मैंने ना 11:30 में पूजा वाला जो रूम है वो प्रिपेयर कर दिया था अच्छे से नहा-वहा के, और उसके बाद बेटे को बोला था कि जब 10 मिनट बाकी होगा तो आ जाना। तो ये मैंने रास्ता सजा दिया है, जो दरबार है ना कृष्ण भगवान का, सोचा था बहुत अच्छे से इस बार डेकोरेट करूँगी, लेकिन मैं जा नहीं पाई और हस्बैंड को उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम फिर गुस्सा करोगी मैं कुछ भी ला दूँगा तो। तो इस बार मैंने, चलो कोई बात नहीं, भगवान को जैसे आना होता है वैसे ही आते हैं। इतनी बारिश और इतना पानी यहाँ पे लगा है, कमर मतलब डूब जा रहा है पानी में। तो मेरे हस्बैंड ही है कि कैसे ला रहे हैं सामान, मतलब सर के ऊपर कर के। चलिए कोई बात नहीं। तो अब 12 बज चुके हैं, तो हम ना जब जन्म होता है तो थाली पीटते हैं पूरे घर में। तो ये जो मेरा बेटा है ना, इसको बोला कि ये बोला कि मम्मी मैं सर पे लेके आऊँ? हम बोले चलो कोई बात नहीं लेके आओ। जब छोटा था तो इसको सर पे हम लोग लेके आते थे। तो अब ये थाली पीटने पूरे घर में गया, पूरे घर में पीटेगा, तब तक मैं इनका जन्म करा लेती हूँ। तो जन्म मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, वो सीक्रेट होता है तो वो नहीं कर सकती, तो मैंने उसको नहीं रिकॉर्ड किया। और उसके बाद ना मतलब बेसिक सा अभिषेक कर लिया था। उसके बाद इनको थोड़ी देर के लिए जो गंगा जी का पानी है ना उसमें मैंने फ्लावर्स के साथ डिप किया था। अब इनको चनामृत वाले पानी से हम पहले मैं दूध डालती हूँ, दही, शक्कर, या हम जो पंचामृत बनाते हैं ना वो बना सकते हैं और उसमें इनको ठाकुर जी को डिप करा सकते हैं। लेकिन मैं नॉर्मली थोड़ा-थोड़ा चीज़ करती हूँ, जैसे शहद हो गया, घी हो गया, दही, दूध, ये सारी चीज़ें मिला लेते हैं और जो स्नान हो गया वही हो गया हमारा पंचामृत। उसके बाद मैंने चंदन से, इत्र से, सब चीज़ से इनके ऊपर लेप लगाया है। अब ये हल्दी चंदन का लेप लगा रही हूँ और तैयार ये बिल्कुल हो चुके हैं। तो अब बीच में कुछ स्किप हो जाएगा थोड़ा-सा, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं। तो ये भगवान जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इनको विराजमान करते हैं झूले पे। तो वो भी मैं नहीं दिखा पाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने मतलब कर दिया था विराजमान। उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि चलो तुम हाथ लगा लो, टच कर लो, मैं शूट कर लेता हूँ, क्योंकि आज उनको मतलब बहुत मन था कि ये सारी चीज़ें प्रोसेस शूट कर सकें हम लोग, क्योंकि हम लोग पूजा में ही इतना रहते हैं कि हमारे पास कभी कोई पिक्चर से नहीं होता है, कोई फोटो, कोई वीडियोज ही नहीं हो पाते हैं। मतलब दोनों इसी में रहते हैं और बेटा इतना छोटा है कि वो अच्छे से पिक्चर्स नहीं ले पाता है। तो आज हस्बैंड साइड हो गए हैं, आज वो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो भगवान जी का अभिषेक हो गया, तैयार हो गए लड्डू गोपाल, और कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो मैंने ना तुलसी दल साइड में रखा है, क्योंकि आज जो प्लांट है ना वो लाना मैं भूल गई, बहुत लेट हो गया। तो रात में ना तुलसी जी का जो पौधा है हम नहीं टच करते हैं। ऐसे मेरी एक सिल्वर की, चांदी की तुलसी जी हैं, मैं बगल में उसको रखती हूँ। तो मेरी पूजा इस तरह से तैयार हो गई। देखिए ये जो छोटी सी है ना तुलसी जी ऐसे ही हैं। तो हमने सबने मिलके पूजा कर ली, भगवान का झूला झुलाया, सबने मिलके आरती की। उसके बाद लास्ट में ये वीडियो शूट किया आप लोगों के लिए कि आप लोग भी देख सकें। देखिए राधे राधे लिखा है, राधे लिख पाई, छोटा सा था ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं और कुछ चीज़ें मार्केट से मंगाई हैं। तो ये मेरा प्यारा सा मंदिर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये मेरे बेटे का फेवरेट, मैंने बोला टॉफ़ी नहीं चढ़ती है, नहीं मुझे चढ़ानी है। अच्छा मैंने बोला चलो ठीक है साइड में रख लो, भोग में नहीं लेकिन साइड में टच करा के रख लो। तो ये कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। ब्लॉगिंग पसंद आएगी, अगर ब्लॉगिंग पसंद आई तो कोशिश करूँगी आगे भी करने की। मिलती हूँ, राधे राधे।